क्या कभी तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठा है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, क्या वो सचमुच एक दिन वापस आएगा? क्या समय उसके निर्णय को बदल देगा? क्या दूरी उसे तुम्हारा मूल्य समझा देगी? या कुछ विदाइयां ऐसी भी होती हैं जिनका लौट कर आना कभी नहीं होता? यह प्रश्न केवल प्रेम का नहीं, यह मनुष्य के मन का प्रश्न है। क्योंकि जब कोई चला जाता है तब हमारे भीतर केवल उसकी अनुपस्थिति का दुख नहीं होता, बल्कि एक आशा भी जन्म लेती है। मन कहता है शायद वह लौट आए, शायद उसे मेरी कमी महसूस हो, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद एक दिन सब पहले जैसा हो जाए। यही शायद मनुष्य को सबसे अधिक बांधता है, क्योंकि जहाँ निश्चित दुख होता है वहाँ उपचार शुरू हो सकता है, लेकिन जहाँ अनिश्चित आशा होती है वहाँ मन बार बार उसी द्वार पर लौटता रहता है। मैंने जीवन में देखा है कि बहुत से लोग व्यक्ति के जाने से कम और उसके लौटने की संभावना से अधिक बंधे रहते हैं। उनका वर्तमान समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन भविष्य की एक कल्पना पर टिक जाता है। वे जीते आज हैं, लेकिन उनका मन कल में रहता है। और जो मन वर्तमान से कट जाता है, वो चाहे कितनी भी आशाएं पाल लें, भीतर से धीरे धीरे थकने लगता है। मैंने वर्षों तक मनुष्य के संबंधों को बहुत ध्यान से देखा है। एक बात बार बार स्पष्ट हुई कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए वापस नहीं आता क्योंकि तुम उसे बहुत प्रेम करते थे, और वो केवल इसलिए भी नहीं लौटता क्योंकि उसने तुम्हें छोड़कर गलती की थी। मनुष्य का लौटना केवल भावना से तय नहीं होता, उसके भीतर की चेतना, उसका अहंकार, उसकी परिपक्वता, उसका अकेलापन, उसका जीवन अनुभव, उसकी ईमानदारी और स्वयं को देखने की क्षमता, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो कभी पीछे मुड़ेगा भी या नहीं। इसलिए यदि कोई तुमसे कहे कि जो सच्चा प्रेम करता है वो हमेशा लौटता है, तो ये जीवन को बहुत छोटा करके देखना होगा। और यदि कोई कहे कि जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता, तो ये भी उतना ही अधूरा निष्कर्ष है। जीवन किसी एक सूत्र से नहीं चलता। हर मनुष्य अपनी चेतना के अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर किसी नियम में नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी यात्रा में छिपा है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संबंध से दूर जाता है तो प्रारंभिक दिनों में उसका ध्यान अक्सर उस स्वतंत्रता पर रहता है जो उसे मिली है। यदि वह लंबे समय से उलझन में था, यदि उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, यदि वह संबंध को बोझ की तरह अनुभव करने लगा था, तो शुरुआत में उसे राहत महसूस हो सकती है। यही कारण है कि कई बार छोड़कर जाने वाला व्यक्ति पहल बहुत शांत दिखाई देता है, जबकि पीछे रह जाने वाला व्यक्ति गहरे दुख से गुजर रहा होता है। लेकिन मन की प्रकृति बड़ी विचित्र है। नवीनता कुछ समय तक आकर्षित करती है, फिर सामान्य हो जाती है। व्यस्तता कुछ समय तक ध्यान भटकाती है, फिर मौन लौट आता है। और जब मौन लौटता है तब मन पहली बार उन चीज़ों को देखना शुरू करता है जिन्हें उसने निर्णय लेते समय अनदेखा कर दिया था। यदि उस संबंध में सच्चा सम्मान था, आत्मीयता थी, गहराई थी, तो उसकी अनुपस्थिति धीरे धीरे अनुभव होने लगती है। इसलिए कुछ लोग जल्दी लौटते हैं, कुछ बहुत देर से, और कुछ कभी नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से मिलने की गति अलग अलग लेकर चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। किसी का लौटना और किसी का बदल जाना दोनों एक ही बात नहीं है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो अकेलेपन के कारण लौटे। कुछ लोग इसलिए लौटे क्योंकि उन्हें कहीं और वैसी सुविधा नहीं मिली। कुछ इसलिए लौटे क्योंकि नया आकर्षण समाप्त हो गया। कुछ इसलिए लौटे क्योंकि उन्हें भावनात्मक सहारे की आवश्यकता थी। लेकिन ये लौटना हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होता। दूसरी ओर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने वर्षों बाद अपने भीतर झांका, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपने अहंकार को देखा और फिर अत्यंत विनम्र होकर लौटे। ऐसे लौटने में केवल इच्छा नहीं होती, परिवर्तन भी होता है। इसलिए यदि कभी कोई लौटे तो केवल उसके कदम मत देखना, उसके भीतर की चेतना देखना, क्योंकि बिना बदले हुए मन का लौटना अक्सर पुराने घावों को फिर से खोल देता है। यही आध्यात्मिक दृष्टि एक बिल्कुल अलग दिशा देती है। जब तक तुम्हारा पूरा जीवन इस प्रश्न पर टिका है कि वह वापस आएगा या नहीं, तब तक तुम्हारा ध्यान अभी भी अपने बाहर है। तुम अपने जीवन की डोर किसी दूसरे के निर्णय से बांध कर बैठे हो। यदि वह लौट आया
तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। यदि नहीं लौटा तो तुम्हारा जीवन अधूरा लगने लगेगा। यही आसक्ति है। आसक्ति प्रेम जैसी दिखाई देती है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं देती। वो लगातार भविष्य में जीने के लिए मजबूर करती है। प्रेम वर्तमान में सांस लेता है। आसक्ति भविष्य की प्रतीक्षा करती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें पूरे हृदय से चाहता हूँ। आसक्ति कहती है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही इस पूरी यात्रा का पहला जागरण है। धीरे धीरे एक और सत्य सामने आने लगता है। बहुत बार तुम जिस व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते हो, वह व्यक्ति अब वैसा रह ही नहीं गया होता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तुम भी पहले जैसे नहीं रहते। समय केवल दूरी नहीं बनाता, वो दोनों को बदल भी देता है। अनुभव नए विचार देते हैं, पीड़ा नई समझ देती है, अकेलापन नया साहस देता है। इसलिए यदि कभी जीवन दो लोगों को फिर मिलाता भी है, तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि क्या वे पहले की तरह साथ रह सकते हैं। वास्तविक प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या वे पहले से अधिक जागरूक होकर साथ चल सकते हैं। यदि उत्तर हाँ है, तभी लौटना अर्थपूर्ण है। यदि नहीं, तो केवल पुरानी स्मृतियों के आधार पर लौटना फिर से उसी दुख का द्वार खोल सकता है। यही इस प्रथम प्रवाह का सार है। अभी हमने ये निर्णय नहीं किया कि जो छोड़कर चला गया वो अवश्य लौटेगा या कभी नहीं लौटेगा। हमने केवल इतना देखा कि मनुष्य का लौटना किसी जादू, किसी भाग्य या केवल प्रेम पर निर्भर नहीं करता। वह उसकी चेतना, उसके अनुभव और उसके भीतर हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न अभी सामने खड़ा है। यदि वह कभी वापस न आए तो क्या तुम्हारा जीवन रुक जाएगा, या तुम अपने भीतर ऐसा प्रकाश जगा सकोगे जहां तुम्हारा सुख किसी के लौटने की प्रतीक्षा पर निर्भर न रहे। यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का वास्तविक आरंभ है, और आगे का प्रत्येक कदम हमें उसी गहराई की ओर ले जाएगा। जब ये पहली समझ भीतर उतरने लगती है कि किसी का लौटना किसी निश्चित नियम का परिणाम नहीं होता, तब मन का एक और गहरा भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि यदि उन्होंने सच्चा प्रेम किया है तो एक दिन सामने वाला अवश्य लौटेगा। ये विश्वास सुनने में बहुत सांत्वना देता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत प्रेम करते थे, फिर भी कभी वापस नहीं लौटे, और ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने कभी प्रेम की गहराई को समझा ही नहीं, फिर भी अकेलेपन या परिस्थितियों के कारण लौट आए। इसलिए यदि तुम केवल इस आधार पर भविष्य का निर्णय करोगे कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा था, तो तुम स्वयं को एक ऐसे भ्रम में बांध लोगे जहां हर दिन आशा और निराशा का नया चक्र शुरू होगा। मन को भविष्य की कहानी बनाना बहुत पसंद है। वो कहता है जब उसे मेरी कमी महसूस होगी, जब वो अकेला होगा, जब उसे समझ आएगा, तब वो वापस आएगा। लेकिन इन कल्पनाओं में जीते जीते मनुष्य अपना वर्तमान खो देता है। वो आज के जीवन को कल की संभावना के नाम पर गिरवी रख देता है। मैंने अनुभव किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी संबंध से दूर जाता है तो उसके भीतर भी एक यात्रा शुरू होती है। बाहर से देखने वाला केवल उसका निर्णय देखता है, लेकिन भीतर कई स्तरों पर बहुत कुछ चलता रहता है। यदि वो व्यक्ति अपने निर्णय के प्रति पूरी तरह स्पष्ट था, यदि उसने लंबे समय तक संघर्ष किया था और फिर दूरी चुनी थी, तो संभव है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। लेकिन यदि निर्णय आवेग में लिया गया था, यदि उसमें अहंकार अधिक था और समझ कम, यदि वो केवल किसी क्षणिक आकर्षण या क्रोध के कारण दूर गया था, तो समय के साथ उसके भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। मनुष्य का मन जितना निर्णय लेने में तेज होता है, उतना ही बाद में अपने निर्णयों की समीक्षा भी करता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत देर से अपने ही कदमों को समझते हैं, लेकिन ये समझ कब आएगी, आएगी भी या नहीं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चेतना की गति से विकसित होता है। मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि मनुष्य अक्सर उस चीज का मूल्य तब समझता है जब उसका विकल्प उसे वैसा अनुभव नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। विकल्प का असफल होना यह सिद्ध नहीं करता कि प्रेम जाग गया। कई बार केवल तुलना शुरू होती है। व्यक्ति सोचता है जिस धैर्य की मुझे आदत थी वो यहाँ नहीं है, जिस अपनत्व को मैंने सामान्य समझ लिया था वो अब नहीं मिलता। ये अनुभव वास्तविक हो सकता है,
लेकिन फिर भी यह आवश्यक नहीं कि वह भीतर से बदल गया हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लौटता भी है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या उसके भीतर केवल कमी की अनुभूति है या समझ भी पैदा हुई है, क्योंकि कमी अकेलापन भी पैदा कर सकता है, लेकिन समझ ही संबंध को नया जीवन दे सकती है। मैंने जीवन में अनेक लोगों को यह कहते सुना है, यदि वह एक बार वापस आ जाए तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन मैंने उनसे हमेशा एक ही बात पूछी है, क्या तुम उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो जो गया था, या उस व्यक्ति का जो बदल कर लौटेगा? क्योंकि यदि कोई बिना बदले वापस आ जाए तो वो वही कहानी फिर से दोहराएगा। वही गलतफहमियां, वही चोटें, वही असुरक्षाएं और वही अधूरे संवाद फिर सामने आ जाएंगे। समय केवल दूरी नहीं बनाता, समय परीक्षा भी लेता है। यदि दूरी ने दोनों को अधिक परिपक्व बनाया है तो मिलन एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। लेकिन यदि दूरी ने केवल स्मृतियों को रोमांटिक बना दिया है और भीतर कुछ भी नहीं बदला, तो लौटना भी पुराने दुख को फिर से जीवित कर देगा। यही आध्यात्मिक दृष्टि एक और गहरी बात समझाती है। जब तक तुम्हारा मन किसी के लौटने की संभावना से चिपका हुआ है, तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन भीतर एक कोना अब भी उसी व्यक्ति के लिए आरक्षित है। तुम नए अनुभवों में जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, अपने काम में लगते हो, लेकिन भीतर एक आवाज़ लगातार कहती रहती है, शायद वो लौट आए। ये शायद बहुत सूक्ष्म बंधन है। ये तुम्हें जीने से नहीं रोकता, लेकिन पूरी तरह जीने भी नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा हमेशा प्रतीक्षा में रहता है। मैंने पाया है कि सबसे बड़ी मुक्ति तब आती है जब तुम प्रतीक्षा छोड़ देते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने हृदय को बंद कर लेते हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने जीवन को रोकना बंद कर देते हो। यदि जीवन उसे फिर तुम्हारे मार्ग में लाता है तो तुम जागरूक होकर देखोगे, यदि नहीं लाता तो भी तुम्हारी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि बहुत बार तुम व्यक्ति के लौटने की नहीं, अपने पुराने सुख के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि वही इंसान वापस आ जाएगा तो तुम्हारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि भीतर की निर्भरता वैसी ही बनी रही तो वही भय फिर जन्म लेगा, कहीं ये फिर से मुझे छोड़कर न चला जाए। इसलिए समस्या केवल व्यक्ति के जाने की नहीं थी, समस्या उस आधार की थी जिस पर तुमने अपनी खुशी खड़ी की थी। यदि वो आधार किसी दूसरे के व्यवहार पर बना है तो कोई भी संबंध तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। समय के साथ एक नया साहस जन्म लेने लगता है। अब तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि वो कब लौटेगा। तुम ये देखने लगते हो कि मैं अपने भीतर कितना लौट आया हूं। पहले तुम्हारी दृष्टि उसके कदमों पर थी, अब तुम्हारी दृष्टि अपनी चेतना पर है। पहले तुम उसकी स्मृतियों को पकड़े हुए थे, अब तुम अपने वर्तमान को जीने लगे हो। यही वो परिवर्तन है जहां प्रतीक्षा धीरे धीरे प्रार्थना में बदल जाती है। अब तुम जीवन से ये नहीं कहते कि उसे वापस भेज दो, अब तुम केवल इतना कहते हो, जो भी हो मुझे इतना जागरूक बना दो कि मैं किसी भी परिस्थिति में स्वयं को न खोऊं। यही इस दूसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी का लौटना उसके भीतर की परिपक्वता, उसके अनुभव, उसकी ईमानदारी और उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है, लेकिन तुम्हारी शांति उसके लौटने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगले प्रवाह में यही समझ और गहरी होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि प्रतीक्षा से मुक्ति कैसे मिलती है और क्यों स्वयं के भीतर लौटना किसी भी व्यक्ति के लौट आने से कहीं अधिक बड़ा चमत्कार है। धीरे धीरे जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है कि किसी का लौटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब जीवन तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने लगता है जहां से पूरी कहानी बदल जाती है। पहले तुम्हारा ध्यान केवल उस व्यक्ति पर था जो चला गया। उसकी हर बात, उसका हर निर्णय, उसकी हर चुप्पी तुम्हारे मन का केंद्र बन गई थी। लेकिन अब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। तुम्हारा मन पहली बार स्वयं को देखने लगता है, और जैसे ही ये परिवर्तन शुरू होता है तुम्हें अनुभव होता है कि जिस व्यक्ति के जाने से तुम्हें सबसे अधिक चोट लगी थी, उसने वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनेक अनदेखी सच्चाइयों को उजागर कर दिया। उसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम अपने सुख को कितनी गहराई से किसी दूसरे के हाथों में सौंप चुके थे। उसने तुम्हें यह भी दिखाया कि तुम्हारे भीतर कितना भय था, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, पर्याप्त न होने का भय।
जब तक वह व्यक्ति साथ था ये सब बातें दिखाई नहीं देती थी। उसके जाने के बाद वे सब एक साथ सामने आ गईं। इसलिए कई बार जो घटना तुम्हें विनाश जैसी लगती है वही तुम्हारे भीतर के जागरण का द्वार भी बन जाती है। मैंने जीवन में बार बार देखा है कि मनुष्य जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है वो हमेशा वही व्यक्ति नहीं होता जो वास्तव में चला गया था। मन धीरे धीरे स्मृतियों को बदल देता है। वो कुछ सुंदर क्षणों को बहुत बड़ा बना देता है और उन कठिन क्षणों को छोटा कर देता है जिनके कारण संबंध टूटने की स्थिति आई थी। यही कारण है कि समय बीतने के साथ लोग कहते सब कितना अच्छा था। लेकिन यदि सब वास्तव में इतना अच्छा था तो दूरी आई ही क्यों? इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध में प्रेम नहीं था। इसका अर्थ केवल इतना है कि मन स्मृतियों का संपादन करता है। वो अपने दर्द को कम करने के लिए अतीत को एक नई कहानी में बदल देता है। इसलिए जब तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते हो तो कई बार तुम उस वास्तविक व्यक्ति की नहीं अपनी बनाई हुई स्मृति की प्रतीक्षा कर रहे होते हो। और स्मृतियां कभी वापस नहीं आती, वे केवल मन के भीतर रहती हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क अधूरे अनुभवों को पूरा करना चाहता है। यदि संबंध अचानक समाप्त हुआ, यदि स्पष्ट संवाद नहीं हुआ, यदि बहुत सी बातें अनकही रह गईं, तो मन बार बार उसी स्थान पर लौटता है। वह कल्पना करता है कि यदि एक अंतिम बातचीत हो जाए, यदि एक बार सामने वाला अपनी गलती मान ले, यदि एक बार सब स्पष्ट हो जाए तो शायद शांति मिल जाएगी। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि बाहरी उत्तर हमेशा भीतर की शांति नहीं लाते। कितने ही लोग वर्षों बाद मिलते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं, फिर भी भीतर का खालीपन वैसा ही बना रहता है। क्योंकि जो घाव केवल दूसरे के शब्दों से भर सकता होता वो बहुत पहले भर गया होता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अपनी जागरूकता, अपने मौन और अपनी स्वीकृति से ही भरा जा सकता है। यही कारण है कि उपचार का सबसे गहरा मार्ग भीतर से होकर गुजरता है, बाहर से नहीं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जो व्यक्ति वापस आता है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। एक वो जो परिस्थितियों से हार कर लौटता है, उसे अकेलापन सताने लगता है, उसे पहले जैसा ध्यान नहीं मिलता, उसे सुविधा की कमी महसूस होती है। वह लौट तो आता है लेकिन उसके भीतर वही पुराना अहंकार, वही असुरक्षा, वही अपरिपक्वता जीवित रहती है। ऐसे लौटने से कुछ समय के लिए भावनाएं जाग सकती हैं लेकिन पुराने घाव भी फिर से खुल जाते हैं। दूसरा वह व्यक्ति है जो समय के साथ भीतर से बदल गया हो, जिसने अपने निर्णयों पर ईमानदारी से विचार किया हो, जिसने केवल तुम्हें नहीं स्वयं को भी समझा हो, जिसने ये देख लिया हो कि संबंध केवल पाने का नाम नहीं, देने, सुनने, स्वीकार करने और बदलने की क्षमता का भी नाम है। ऐसे व्यक्ति का लौटना अलग होता है। उसके शब्दों में विनम्रता होती है, उसके व्यवहार में धैर्य होता है और उसकी उपस्थिति में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। इसलिए यदि जीवन कभी किसी को तुम्हारे पास वापस लाए तो केवल उसकी उपस्थिति मत देखना, उसके भीतर की परिपक्वता को देखना। क्योंकि परिवर्तन के बिना लौटना अक्सर केवल एक पुराना चक्र दोहराता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे गहरा मोड़ आता है। जब तक तुम्हारा मन ये सोचता रहेगा कि तुम्हारी खुशी किसी के लौटने पर निर्भर है, तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का अर्थ किसी से प्रेम न करना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी चेतना का विस्तार बने, तुम्हारी कैद नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रहे तो तुम पूरे हृदय से उसका सम्मान करो। यदि वह चला जाए तो उसके जाने से तुम्हारा हृदय टूट सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं टूटनी चाहिए। मैंने हमेशा पाया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन से जुड़ जाता है वह प्रतीक्षा से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। वो जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वो हर घटना को अपने विकास का एक अध्याय मानने लगता है। तब उसे ये समझ में आने लगता है कि कुछ लोग जीवन में हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर तक पहुंचाने के लिए आते हैं। समय के साथ एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले तुम हर दिन ये सोचते थे क्या वो वापस आएगा, अब तुम ये देखने लगते हो क्या मैं अपने भीतर वापस आ गया हूं। यही प्रश्न पूरी यात्रा को बदल देता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आते हो
उसी दिन किसी के लौटने का भय और किसी के न लौटने का दुख दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब तुम्हारा जीवन किसी संभावना पर नहीं, तुम्हारी जागरूक उपस्थिति पर टिकने लगता है। अब तुम अपने काम में अधिक जीवित होते हो, अपने संबंधों में अधिक सच्चे होते हो, अपने मौन में अधिक सहज होते हो। और यही वो अवस्था है जहां जीवन पहली बार तुम्हें भीतर से समृद्ध महसूस होने लगता है। तब एक दिन तुम्हें यह अनुभव होता है कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी का लौट आना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि तुम स्वयं अपने पास लौट आए। जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए किसी का आना सुंदर हो सकता है, किसी का जाना दुखद हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसके अस्तित्व का आधार नहीं बनता। और यही इस तीसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब प्रतीक्षा का स्थान समझने ले लिया है और समझ धीरे धीरे ऐसी शांति में बदल रही है जहां प्रेम बना रहता है। स्मृतियां भी रहती हैं लेकिन उनका बोझ समाप्त होने लगता है। अगले प्रवाह में यही शांति तुम्हारे आत्मसम्मान, संबंधों और सचेत जीवन में उतरती दिखाई देगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि किसी का लौटना जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर लौटना ही वास्तविक मुक्ति है। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर लौटने की इस कला को सीखने लगते हो, तब तुम्हें एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे पहले तुम्हारा मन स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुम समझने लगते हो कि प्रतीक्षा स्वयं में एक बहुत सूक्ष्म नशा है। शुरुआत में प्रतीक्षा प्रेम जैसी लगती है, लेकिन समय के साथ वही प्रतीक्षा जीवन की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। मैंने अनेक लोगों को वर्षों तक किसी एक व्यक्ति के लौटने की आशा में अपना पूरा जीवन रोकते हुए देखा है। वे नए अवसरों से डरते हैं, नए संबंधों से बचते हैं, अपने भीतर उठती हुई नई संभावनाओं को दबा देते हैं, क्योंकि उनके मन का एक हिस्सा लगातार कहता रहता है, यदि वो वापस आ गया तो। इस एक वाक्य ने न जाने कितने लोगों का वर्तमान छीन लिया है। आशा यदि जीवन को ऊर्जा दे तो वह सुंदर है, लेकिन यदि वही आशा तुम्हें वर्तमान से काट दे, तुम्हें जीने से रोक दे, तुम्हारी मुस्कान को भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर टिका दे, तो वह आशा नहीं, आसक्ति है। और आसक्ति जितनी मीठी दिखाई देती है उतनी ही गहरी जंजीर बन जाती है। मैंने जीवन में यह भी देखा है कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि यदि सामने वाला लौट आया तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि लौटना और उपचार एक ही बात नहीं है। यदि भीतर के कारण नहीं बदले तो बाहर की कहानी बदलकर भी परिणाम वही रहता है। एक व्यक्ति लौट आता है, कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर वही पुराने डर, वही अविश्वास, वही अपेक्षाएं, वही अनकहे दुख फिर से सामने आने लगते हैं। तब लोग कहते हैं शायद हमारी किस्मत में साथ होना ही नहीं था। लेकिन मैंने पाया है कि बहुत बार समस्या किस्मत की नहीं होती, चेतना की होती है। दो लोग यदि वही पुराने मन लेकर फिर से मिलते हैं तो वे वही पुराना संबंध दोबारा जीते हैं। केवल चेहरे पुराने नहीं होते, पैटर्न भी पुराने रहते हैं। इसलिए यदि कोई लौटे तो सबसे पहले ये मत देखना कि वो तुम्हारे पास आया है, ये देखना कि क्या वो स्वयं के पास भी लौटा है। जिसने स्वयं को नहीं समझा वो किसी दूसरे को भी लंबे समय तक नहीं समझ सकता। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क परिचित चीज़ों की ओर लौटना चाहता है, विशेषकर तब जब वो तनाव में हो। इसलिए कई बार लौटना प्रेम के कारण नहीं बल्कि परिचित सुरक्षा की तलाश में होता है। कोई व्यक्ति नए अनुभवों से थक जाता है, नए संबंध उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, अकेलापन बढ़ने लगता है, तब उसे पुराना रिश्ता याद आने लगता है। ये स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है, लेकिन इसे प्रेम समझ लेना भूल हो सकती है। प्रेम केवल याद आ जाने का नाम नहीं है। प्रेम में उत्तरदायित्व होता है। प्रेम में अपने व्यवहार को देखने की क्षमता होती है। प्रेम में ये साहस होता है कि व्यक्ति कह सके मैंने जहाँ चोट पहुँचाई उसे अब समझ पाया हूँ। यदि ये समझ नहीं आई तो लौटना केवल परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, परिवर्तन का नहीं। इसलिए किसी के लौटने की घटना से अधिक महत्वपूर्ण उसका भीतर से बदलना है। यही आध्यात्मिक दृष्टि एक और गहरी खिड़की खोलती है। जीवन में कुछ लोग इसलिए नहीं जाते कि वे हमेशा के लिए खो जाएं। वे इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हारे भीतर सोया हुआ आत्मसम्मान जाग सके। जब तक कोई तुम्हारे साथ रहता है
तब तक तुम्हें यह भ्रम बना रह सकता है कि तुम्हारी खुशी उसी पर निर्भर है। लेकिन जब वो चला जाता है तब जीवन तुम्हें पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहता है। प्रारंभ में ये बहुत कठोर लगता है, तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि यदि वह व्यक्ति कभी नहीं जाता तो शायद तुम कभी स्वयं को खोजते ही नहीं। तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी संबंध में लगी रहती, तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए कई बार विदाई दंड नहीं होती, वो एक गहरा निमंत्रण होती है अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जिसने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया उसने केवल अपने जीवन का निर्णय लिया था, लेकिन तुम उसके निर्णय को अपने मूल्य का निर्णय बना बैठे। यही सबसे बड़ी भूल थी। किसी का जाना यह सिद्ध नहीं करता कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे, यह केवल इतना बताता है कि उस समय उसकी यात्रा किसी दूसरी दिशा में जा रही थी। लोग अपनी चेतना, अपने भय, अपने संस्कार और अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेते हैं। यदि तुम हर निर्णय को अपनी योग्यता का प्रमाण मान लोगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। आज कोई तुम्हें चुन लेगा तो तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानोगे, कल कोई तुम्हें छोड़ देगा तो तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगोगे। ये जीवन का नहीं, मन का खेल है, और जब तक ये खेल चलता रहेगा भीतर शांति संभव नहीं है। मैंने पाया है कि सबसे सुंदर परिवर्तन तब आता है जब तुम जीवन से कहना बंद कर देते हो, उसे वापस भेज दो और कहना शुरू करते हो, मुझे इतना जागरूक बना दो कि यदि वो लौटे तो मैं स्पष्टता से निर्णय ले सकूं, और यदि न लौटे तो भी मेरा हृदय शांत रहे। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। अब वो किसी के आने का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी के न आने से टूटता भी नहीं। उसके भीतर एक नया संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन आत्मसम्मान की जड़ है। अब उसका प्रेम मांगता नहीं, बांटता है। अब उसका हृदय पकड़ता नहीं, स्वीकार करता है। अब उसका मौन खालीपन नहीं, परिपक्वता बन जाता है। समय के साथ एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले तुम अपने हर निर्णय को इस आधार पर लेते थे कि कहीं उसके लौटने की संभावना कम न हो जाए। अब तुम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हो कि क्या ये मेरे सत्य के अनुकूल है। पहले तुम अपने जीवन को उसके भविष्य के इर्द गिर्द घुमाते थे, अब तुम अपने वर्तमान को पूरी सजगता से जीने लगते हो। यही वो क्षण है जहां तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौट आती है, और जब ऊर्जा वापस लौट आती है तभी मनुष्य फिर से रचनात्मक बनता है, फिर से प्रेम करने योग्य बनता है, फिर से जीवन को खुले हृदय से स्वीकार करने लगता है। यही इस चौथे प्रवाह की पूर्णता है। अब स्पष्ट हो चुका है कि किसी का लौटना जीवन की सबसे बड़ी घटना नहीं है। सबसे बड़ी घटना यह है कि उसके जाने के बाद भी तुम अपने भीतर से टूटो नहीं, बल्कि और अधिक जागो। यदि वो लौटे तो तुम्हारे भीतर विवेक हो, यदि न लौटे तो तुम्हारे भीतर शांति हो, क्योंकि जिसने ये संतुलन पा लिया वो किसी भी परिणाम का बंदी नहीं रहता। अगले और अंतिम प्रवाह में यही यात्रा अपने सबसे गहरे निष्कर्ष तक पहुंचेगी, जहां ये स्पष्ट होगा कि वास्तविक मिलन किसी दूसरे से पहले स्वयं से होता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए हर संबंध प्रेम का विस्तार बनता है, निर्भरता का नहीं। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर वो प्रश्न जिसने कभी तुम्हें अनगिनत रातों तक जगाए रखा था अपनी पकड़ खोने लगता है। तुम पाते हो कि अब तुम्हारा मन बार बार ये नहीं पूछता क्या वो वापस आएगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उससे भी बड़ा उत्तर जन्म ले चुका होता है। तुम समझ जाते हो कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी का लौट आना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस स्थान तक पहुंच जाना है जहां तुम्हारा सुख किसी के आने या जाने से तय नहीं होता। यही वो क्षण है जहां प्रेम पहली बार निर्भरता से मुक्त होता है। पहले तुम्हारा प्रेम एक प्रतीक्षा था, अब वो एक उपस्थिति बन जाता है। पहले तुम्हारा हृदय भविष्य की किसी संभावना में जीता था, अब वो इस क्षण की पूर्णता में सांस लेने लगता है। और जब ऐसा होता है तब तुम्हें अनुभव होता है कि सबसे बड़ी कैद किसी व्यक्ति का चले जाना नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के लौटने की कल्पना से बंधे रहना था। मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग अक्सर लौटने को प्रेम का अंतिम प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन जीवन इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है।
कोई व्यक्ति वापस आ सकता है और फिर भी तुम्हें कभी समझ न पाए। कोई व्यक्ति कभी वापस ना आए और फिर भी उसने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे दिया हो, स्वयं से मिलना। इसलिए किसी घटना को उसकी बाहरी आकृति से मत देखना, उसके भीतर छिपे हुए अर्थ को देखना। यदि किसी के जाने ने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखा दिया, यदि उसने तुम्हें यह दिखा दिया कि तुमने अपने आत्मसम्मान से कहाँ समझौता किया, यदि उसने तुम्हें अपने अकेलेपन से मित्रता करना सिखा दिया, यदि उसने तुम्हें यह अनुभव करा दिया कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा स्रोत है जहाँ प्रेम बिना किसी सहारे के जन्म ले सकता है, तो समझ लेना कि वह संबंध समाप्त होकर भी व्यर्थ नहीं गया। बहुत लोग साथ रहकर भी हमें नहीं बदलते और कुछ लोग बिछड़कर भी हमें पूरी तरह बदल देते। इसलिए संबंध की सफलता उसकी अवधि से नहीं, उसके द्वारा जागृत की गई चेतना से मापी जानी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि यदि कोई सचमुच बदल कर लौटे तो उसे पहचानने के लिए भी तुम्हारा बदलना आवश्यक है। यदि तुम वही पुराने भय, वही पुरानी निर्भरता और वही पुरानी अपेक्षाएं लेकर खड़े हो तो तुम फिर वही निर्णय लोगे जो पहले लिए थे। लेकिन यदि इस पूरे विरह ने तुम्हें अधिक स्पष्ट, अधिक सजग और अधिक आत्मसम्मानी बना दिया है, तब तुम किसी के लौटने पर केवल भावनाओं से निर्णय नहीं करोगे। तुम उसके शब्दों से अधिक उसके जीवन को देखोगे। तुम उसकी माफी से अधिक उसके व्यवहार को देखोगे। तुम उसकी भावुकता से अधिक उसकी परिपक्वता को देखोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो कि परिवर्तन आंसुओं से सिद्ध नहीं होता, निरंतरता से सिद्ध होता है। जिसने सचमुच अपने भीतर यात्रा की है उसकी उपस्थिति में विनम्रता होती है, उत्तरदायित्व होता है और सबसे बढ़कर दूसरे के सम्मान के प्रति संवेदनशीलता होती है। यदि यह नहीं है तो लौटना केवल पुरानी कहानी का नया अध्याय है। मैंने हमेशा अनुभव किया है कि जीवन किसी को भी बिना कारण नहीं मिलाता और बिना कारण नहीं बिछड़ाता। इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना किसी रहस्यमय योजना का हिस्सा है जिसे हमें बिना सोचे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर अनुभव हमें अपने भीतर कुछ देखने का अवसर देता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया तो उसने तुम्हें प्रेम का स्वाद दिया। यदि वही व्यक्ति चला गया तो उसने तुम्हें विरह का स्वाद दिया। और यदि तुम सजग रहे तो इन दोनों अनुभवों ने मिलकर तुम्हें स्वयं का स्वाद दे दिया। यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि प्रेम और विरह दोनों बदलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी से मिल लेता है उसकी शांति धीरे धीरे परिस्थितियों से स्वतंत्र होने लगती है। तब वह संबंधों का सम्मान करता है लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता। समय के साथ एक और गहरी बात स्पष्ट होने लगती है। पहले तुम्हें लगता था कि यदि वो लौट आया तो जीवन सफल हो जाएगा। अब तुम्हें दिखाई देता है कि जीवन किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति से इतना छोटा नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत संभावनाएं हैं। तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम करने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर अभी भी रचना करने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर अभी भी मौन का वो आकाश है जिसे तुमने वर्षों तक किसी एक संबंध की छाया में छिपा रखा था। अब जब वो छाया हटती है तो तुम्हें पहली बार अपने भीतर का पूरा आकाश दिखाई देता है। तब तुम समझते हो कि जीवन ने तुमसे कुछ छीना नहीं, उसने तुम्हें एक बड़े विस्तार के लिए तैयार किया। उस समय ये बात कठोर लगती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी मुक्ति तब होती है जब तुम्हारे भीतर ये वाक्य जन्म लेता है, यदि वह लौटेगा तो मैं उसे जागरूक होकर देखूंगा, यदि नहीं लौटेगा तो भी मैं प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। ये प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं रह जाता, ये तुम्हारे पूरे जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब तुम लोगों से इसलिए नहीं जुड़ते कि वे तुम्हारी कमी पूरी करें, तुम इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर बांटने के लिए करुणा है। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं क्योंकि तुम्हें पता है कि पकड़ में भय रहता है। अब तुम किसी को खोने से टूटते नहीं क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया है। यही वह स्वतंत्रता है जिसके बाद संबंध बंधन नहीं रहते, आशीर्वाद बन जाते। और यदि इस पूरी यात्रा का अंतिम सार एक ही वाक्य में कहना हो तो मैं इतना ही कहूँगा, जो छोड़कर चला गया वह वापस आएगा या नहीं, ये उसके जीवन की कहानी है। लेकिन उसके जाने के बाद तुम अपने भीतर लौटे या नहीं, यही तुम्हारे जीवन की वास्तविक कहानी है। यदि तुमने उसके जाने को अपने अंत में बदल दिया
तो तुमने जीवन का अवसर खो दिया। यदि तुमने उसी पीड़ा को अपने जागरण का द्वार बना लिया तो तुमने वह पा लिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। तब यदि वह लौटे तो तुम्हारे भीतर प्रेम होगा, लेकिन विवेक भी होगा। यदि वह न लौटे तो तुम्हारे भीतर स्मृतियां होंगी, लेकिन बोझ नहीं होगा। तब तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं, कृतज्ञता होगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि किसी का जाना तुम्हें अधूरा नहीं करता। यदि तुमने स्वयं को पूरा देख लिया हो, और जिस दिन ये पूर्णता भीतर उतर जाती है उसी दिन प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है, भय समाप्त हो जाता है, और जीवन पहली बार अपने वास्तविक सौंदर्य के साथ खिलने लगता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही परिपक्व प्रेम है, और यही वह मौन विजय है जिसे कोई भी विदाई कभी पराजित नहीं कर सकती।